आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मंदिरा की चाल काटे। शिव और शक्ति, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर शिव। आज तक रिश्ते का लिहाज रखा था मैंने, अब और नहीं। मिस्टर मेहता, पिछले 5 सालों में डॉक्टर शिव ने कभी भी किसी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रिकमेंड नहीं किया। अगर आज उन्होंने इस लड़की को रिकमेंड किया है तो जरूर इसमें कोई तो बात होगी। हमें इसे एक चांस और देना चाहिए। What do you think? इंटरव्यू तो ले ही सकते हैं। ठीक है, in that case you can carry on. Thanks, भोलेनाथ। Please come, please. देखिए, हम आपसे मेडिकल प्रोसीजर से जुड़े कोई सवाल नहीं करेंगे। आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, ये तो आपके मार्क्स ही बताते हैं। हम आज के इंटरव्यू में कॉम्पिटेंस और क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करेंगे। एक डॉक्टर के लिए ये उतनी ही जरूरी है जितना कि थ्योरी। जी हम तैयार हैं, आप पूछिए ना। ओके, ये बताइए, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जब आपकी कोई पर्सनल इमरजेंसी हो और उसी टाइम आपको किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़े, ऐसे में आप क्या करेंगी? डॉक्टर के लिए अपनी हालत इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके पेशेंट की हालत इंपॉर्टेंट होती है। एक डॉक्टर के लिए अपनी इमरजेंसी से ज्यादा अपने पेशेंट की इमरजेंसी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। डॉक्टर खुद ठीक है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, ना अपनी पर्सनल लाइफ की, ना सेहत की, ना आंधी की, ना तूफान की। परवाह है तो बस एक कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कैसे करूंगा। और जब किसी की लाइफ आप पर डिपेंड करती है, वहां कोई कैसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच सकता है? आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? जो लड़की एक बच्चे की जान बचा सकती है, वो भी उसका गला काट के, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे वो कुछ भी कर सकती है। ये हाथ लोगों को ठीक करने के लिए बने, लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, हथियार डालने के लिए नहीं बने। ऐसा सपना, ऐसी काबिलियत इंसान में खुद नहीं आ जाती, उसे खुद भोलेनाथ देते हैं। और आज अगर तुमने इंटरव्यू नहीं दिया तो तुम खुद भोलेनाथ के खिलाफ जाओगे, अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाओगे। अपने मम्मी पापा के लिए उठ जाओ शक्ति। हमें ये सपना हमारे मम्मी पापा ने दिखाया, डॉक्टर बनने का, लेकिन काबिलियत और हिम्मत हमें हमारे भोलेनाथ ने दी, ताकि हम लोगों की जान बचा सके, उनकी मदद कर सके। हमारे लिए डॉक्टर बनना एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा है। और हमें लगता है कि अगर हमने डॉक्टर बनने में जी जान नहीं लगाई तो फिर हम भोलेनाथ की मर्जी के खिलाफ जाएंगे और फिर सारी जिंदगी सॉरी फील करते रहेंगे। हमारे लाइफ का बस यही एक गोल, यही मिशन और यही मंजिल है। आखिरी सवाल, आपको क्यों लगता है कि एक डॉक्टर का प्रोफेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है? लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो किसी को जिंदगी देता है। जब तक डॉक्टर लड़ रहा है ना सर,
तो यमराज को भी पेशेंट के पास आने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और एक बार डॉक्टर आए तो लोगों के दिल में उम्मीद आती है कि उनके पिता, उनके भाई, माँ, बहन, दोस्त बच जाएगा। डॉक्टर सिर्फ एक जान नहीं बचाता, उसके पूरे परिवार को बचाता है। और जिस काम को लोग इतनी इज्जत देते हैं वो काम नहीं, धर्म होता है। और जो उस धर्म को निभाए वो भगवान। ये लड़की तो हर सवाल का परफेक्ट जवाब दे रही है, लेकिन अगर इसका सिलेक्शन हो गया तो मैं मंदिरा जी को क्या जवाब दूंगा? कुछ तो करना होगा। आप बाहर जाकर वेट करें। जी। एक मिनट। आपने अपने जवाबों में इतनी बार भोलेनाथ का नाम लिया, भोलेनाथ की मर्जी, भोलेनाथ की दी हुई काबिलियत और पता नहीं क्या क्या, कि उसके अलावा मुझे और कुछ सुना ही नहीं दिया। लगता है आप अपने आप से ज्यादा भोलेनाथ पे भरोसा करती हैं। एक डॉक्टर के लिए इतना अंधविश्वासी होना सही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप अपने पेशेंट्स को अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि भगवान से प्रार्थना करके ही ठीक करेंगे। ऐसे लोग मेडिकल प्रोफेशन के लिए सही नहीं है। वो तो अपनी किसी भी गलती का दोष भगवान के ऊपर डाल के आराम से पीछे हट जाएंगे, कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेगा। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप सही कैंडिडेट हैं। अरे रिमझिम, हमारी भी तो बेटी है ना, रिश्ता करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। क्यों पूछती? शक्ति के मामले में तुम लोग ने अपनी मनमानी की ना, तो अब रिमझिम के मामले में मैं अपनी मनमानी करूंगी। उसका रिश्ता वही होगा जहां मैं चाहती हूँ, बात खत्म। पर मम्मी, इतनी जल्दी शादी क्यों? पहले हमें कुछ बनना है। क्या बनेगी? धरती पे बोझ, या हमारी मुसीबत का कारण, या फिर किसी लड़के के फोन का वॉलपेपर? हाँ, बोलने ना। क्या बनेगी क्या तू? कहीं तू किसी के जीएफ तो नहीं बनेगी डायरेक्ट? अरे जीएफ એટલે घाटिया फाफड़ा नहीं हो, गर्लफ्रेंड। पता है मुझे। ये फूल भेजने वाला कौन है? कौन सा फूल? काय फूल? तो फिर ये कहां से आया? ये सब क्या बोल रहे हो आप मम्मी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी ऐसा ही बोलती थी मेरी माँ को, जब पंडित जी के साथ मेरा चक्कर चलता था ना। अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मेरी माँ ने मुझे एक चांटा मारा होता ना, तो सब कुछ समझ भी आ जाता और मेरी जिंदगी की वाट भी नहीं लगती। तू एक बात सामड़ी ले, मुझे तुझे चांटा मारने में ना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझी ना? मनोरमा, देख बेटा, ये जो लड़के वाले हैं ना, उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, सच्चे। अरे उनके फैमिली का ये बिजनेस 75 साल से है। अपना काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं है, उसके बाहर है ना उनके वो पीतल के बर्तन की दुकान है। अरे सांभर, ऐसी दुकान नहीं है, हाई क्लास दुकान है। हाँ, ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना भेजूंगी तुझे। और लड़का भी तो हाई क्लास है, पता है, एमबीए पढ़ा हुआ है। पर पूरी दुकान वो संभालता है और बहुत अच्छा कमाता है। अरे अभी भी उसके घर में 1 किलो टमाटर रोज आते हैं, बोल। अरे वो ना तेरी तरह रेल भी बनाते हैं अच्छी वाली। तुम्हारी जोड़ी ना एकदम हाई क्लास लगेगी, सच। पंडित जी आप भी कुछ बोलिए ना। अरे हरी, जब इतना ये कह रही है तो एक बार देख तो ले बेटा।
हमें ना कोई परवाह नहीं है कि उसकी पीतल की दुकान है या फिर वो खुद एक सोने की बेबी डॉल है या फिर उसके घर में 1 किलो टमाटर आते हो। हमें नहीं मिलना है मतलब नहीं मिलना है बस। मिलेगी तो तू सही। अरे याद रखजे, तू जिस मनोरमा को चैलेंज कर रही है ना, उसको चैलेंज करने से पहले पूरी दुनिया 1000 बार सोचती है, समझी ना? सॉरी सर, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि भोलेनाथ का एक और नाम है, वैद्यनाथ। और उनकी कृपा पे सिर्फ हम नहीं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स विश्वास करते हैं। जब कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखिए। जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भगवान की दया से सब ठीक हो गया। कई बार सारी कोशिशें करने के बावजूद डॉक्टर्स को सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि साइंस और श्रद्धा साथ साथ चलती है। कई बार जब साइंस हारने लगता है तो श्रद्धा उसका साथ देती है, और कभी श्रद्धा के कदम डगमगाने लगे तो साइंस इसका हाथ थाम देती है। तो हमारे यहाँ तो चंद्रयान लॉन्च से पहले भी साइंटिस्ट पूजा करते हैं। जब हमारा साइंस भोलेनाथ पे इतना विश्वास कर सकता है तो हम क्यों ना करें। सर, डॉक्टर्स दुआ को दवा से ज्यादा ऊंचा स्थान देते हैं। अगर हॉस्पिटल में कभी कोई इमरजेंसी हो तो लैब्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होते हैं, उसके साथ साथ हॉस्पिटल में एक मंदिर भी जरूर होता है। सर, अंधविश्वास को तो हम भी अच्छा नहीं समझते, लेकिन हमें जो हमारे भोलेनाथ पर है ना, वो अंधविश्वास नहीं, वो विश्वास है। अच्छा, आपको क्या लगता है विश्वास और अंधविश्वास, इन दोनों में क्या फर्क है? सर, विश्वास वो जो हमें सिखाता है कि अगर हम अपना कर्म करें तो भगवान अपना कर्म करने से नहीं झुकेंगे, और अंधविश्वास हमें ये सिखाता है कि हमें कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, उसके बिना ही फल मिल जाता है। हमें जितना भरोसा हमारे भोलेनाथ पर है उतना ही मेडिकल साइंस में। शक्ति, आप प्लीज बाहर वेट करिए, हम थोड़ी देर में आपको अपना जवाब बता देंगे। बोल, मिलेगी ना लड़के से? हाँ? नहीं नहीं ना? नहीं। तो अब तू भी देख मैं क्या करती हूँ। पापा देखो ना, अब आप ही मम्मी को समझाओ। ए बेटा, ऐसे तू हार मानेगी नहीं। हमें तो लगता है युद्ध चरम सीमा पे जाएगा। हम डॉक्टर बनेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें वो स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। भोलेनाथ हमें यहां तक लाए हैं तो आगे भी साथ देंगे। तुम डॉक्टर बनोगे, जरूर बनोगे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आपका लॉकेट शक्ति के गले में कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानता। आपको पता नहीं? ये आपने उसे गिफ्ट किया और आप मुझे नहीं बता रहे हो। क्या बोल रहा है नंदू? कुछ भी बोल रहा है। मैं उसे जानता तक नहीं, मैं उसे गिफ्ट क्यों करूंगा? ऐसी बातें तो मत करो भैया,
आपको देख के लगता है आप उसे जन्मों जन्मों से जानते हो। मोटी सुई लगवा के ना कड़वी दवाई पिलाऊं तुझे? मोटी सुई ना आपको लगनी चाहिए। उस दिन वो आपके कमरे में आई थी, आपने झूठ कहा था ना मुझसे, और आप आज भी मुझसे ही झूठ कह रहे हो। क्या चल रहा है आप दोनों में? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं चल रहा? अगर कुछ नहीं चल रहा तो आपको कैसे पता कि वो मुसीबत में है, उसे मदद की जरूरत है? अगर कुछ नहीं चल रहा तो बंद दरवाजे में से भी आपको उसकी आवाज कैसे सुनाई दी? आप यहां बेचैन हो गए? भैया कुछ तो चल रहा है। ये बर्तनों से कुश्ती कौन कर रहा था? बोल, लड़के को मिलेगी हाँ या ना? ना। तो ठीक है, मैं ये चूहे मारने वाली दवा पी के अपनी जान दे दूंगी। रागिन का इस चूहे मारने वाली दवा से क्या होगा? ये तो अब पता चलेगा। नहीं मुझे मरने दो। नहीं, अगर मेरी बेटी को मेरा नहीं सुनना, मैं लड़के से मिलेगी कि नहीं, हाँ कि ना? बोल। ऐसा मत करो, तू चल गई तो मेरा क्या होगा? रिमझिम बोल, लड़के से मिलेगी कि नहीं, हाँ कि ना? अरे बेटा बोलो ना हाँ। एक बार मिल लेना, पसंद आए तो छोड़ देना। बोलो रिमझिम। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ मेरी कसम, आपकी कसम। लेकिन हाँ, अगर हमें लड़का पसंद नहीं आया तो हम हाँ नहीं करेंगे। माँ शांत हो जाओ, हम पानी लेकर आते हैं। रिमझिम, हाँ तो तू करेगी छोकरी। तू जो ना ये लड़के के साथ तेरे इश्क की जो जाल बुन रही है ना, उसको तो मैं 1 मिनट में से उधेड़ दूंगी। तेरा टाका तो वही भिड़ेगा जहाँ ये मनोरमा जाएगी, समझी ना दिकरी? हमने बहुत सोचा और डिस्कस भी किया। आप लेट भी हो गई थी। सॉरी, हम आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मना नहीं कर पाएंगे। यू आर सेलेक्टेड। शिव से ही है शक्ति। Congratulations. आप परफेक्ट कैंडिडेट हो। कोई आपको मना कैसे कर सकता है? डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लेजर। वो सिलेक्ट हो गई, वो सिलेक्ट हो गई। हाँ दिख रहा है वो सिलेक्ट हो गई। पैनल ने सिलेक्ट कर लिया उसे, भोलेनाथ ने भी और आपने भी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, जाओ उसे बधाई तो दे दो। नहीं, मेरा काम था उसे उसके सपने के दरवाजे तक पहुंचाना, जो मैंने कर दिया। अब आगे की उड़ान उसे खुद भरनी।
चल चल घर चलते हैं। आज भक्कू माँ ने है ना कचौरी बनाई है, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, और खीर भी खाऊंगा। चीट दे, चल 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 जल्दी घर पे चल। आज तो सच में मीठा खाने का दिन है। मैंने भैया को इतना खुश सालों बाद देखा है। उस लड़के के कदम इस घर में पड़ते सालों पुराने रिश्ते पर से वक्त की धूल चढ़ गई। शायद बड़ी मामी ठीक ही कह रही थी। शायद भोलेनाथ ने भी इसे सिलेक्ट कर लिया मेरे शिव भैया के लिए। थैंक यू भोलेनाथ, आपने साबित कर दिया कि अगर हम अपना कर्म करें तो आप फल जरूर देते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर शिव को आपने ही भेजा था। अगर वो नहीं आते तो हमें नहीं पता कि क्या होता। हम कैसे जाएंगे? हम तो चल भी नहीं पा रहे। तुम बस हाँ करो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा।